दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस नाम की स्पेस कंपनी को दिखाते हुए, जिनके 6 एस्ट्रोनॉट मार्स पर जाने वाले होते हैं ताकि वो मार्स पर कॉलोनी बना सकें ह्यूमंस के रहने के लिए। इसके बाद वो अपना सफ़र तय करते हैं और लगभग 2 महीने मार्स पर उन्हें रहते हुए बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस टीम में एक लड़की है जिसका नाम है शारा। वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब उसे ये पता चलता है तो वो अर्थ पर सबसे पहले ये न्यूज़ उस टीम के मैनेजर को भेज देती है, जिसका नाम सैफर था। ये बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा हैरान और डर भी जाते हैं। जिसके बाद भी ये मार्स मिशन कंटिन्यू रहा और इसे रोका नहीं गया। कुछ टाइम बाद सारा अपने बच्चे को डिलीवर करती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सारा मार्स की ग्रेविटी के कारण सारा की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सैफर्ड के पास में सारा के बच्चे की रिपोर्ट आती है, जिसे वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। एक्चुअल में सैफर्ड के बोन्स, हार्ट और उसकी बॉडी सब कुछ उस प्लैनेट यानी कि मार्स प्लैनेट के अकॉर्डिंग थी, यानी कि उसका शरीर अर्थ की ग्रेविटी को झेल नहीं सकता है, इसलिए उसके बच्चे को वहीं रहना होगा। जिसके बाद समय बीतता है और हमें दिखाया जाता है गार्डनर को, यानी कि उसी बच्चे को जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है और इन 16 सालों में उसने सिर्फ 14 लोगों को ही देखा है। पर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि गार्डनर को अपने मॉम और डैड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं पता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसकी मॉम का एक लॉकर है, जिसे वो जब ओपन करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जिसमें एक रिंग निकलती है जिसे वो पहन लेता है। जिसके बाद उसमें एक पेन ड्राइव दिखती है और वो उसे चेक करने लगता है। वो पहली बार अपनी मॉम को देखता है जो किसी आदमी के साथ थी। उसे लगता है कि यही उसके डैड होंगे, इसलिए वो स्क्रीनशॉट निकाल कर एक फ़ोटो निकाल लेता है। जिसके बाद वो फ़ोटो अपने पास ही रख लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अर्थ पर किसी लड़की से बात करता है जिसका नाम तुलसा होता है। तुलसा गार्डनर से कहती है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। उसके बाद गार्डनर भी कहता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊँ। तभी तुलसा कहती है, तो तुमको रोका किसने है? तो गार्डनर तुलसा को बताता है कि मुझे एक बीमारी है जो कि मेरी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है, जिसके कारण मैं पेंट हाउस में रहता हूँ और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अब जो है तुलसा को थोड़ा सा डाउट होता है गार्डनर पर कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। तभी हम देखते हैं कि गार्डनर मार्स पर एक व्हीकल लेकर घूमने निकल जाता है। वो बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहा होता है, जिसके बाद उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन सिलेंडर निकल जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी कैंड्रा आती है जो उसे माँ की तरह प्यार करती है और वो उसे बचाकर ले आती है। एक्चुअल में गार्डन की मॉम की डेथ के बाद में कैंड्रा ने ही गार्डन का ख्याल रखा था। जिसके बाद कैंड्रा उससे कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखो। जिसके बाद में कैंड्रा की नज़र उस तस्वीर पर जाती है जो गार्डनर की मॉम की थी, यानी कि उसे अब समझ में आ जाता है कि गार्डनर अपने मॉम डैड को ढूंढना चाहता है और उनके बारे में जानना भी चाहता है। जिसके बाद कैंड्रा सैफर्ड से अर्थ पर बात करती है और कहती है कि कुछ भी करके अब हमें गार्डन को अर्थ पर लाना होगा, लेकिन सैफर्ड ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले गार्डनर की सर्जरी करनी होगी। खैर कैंड्रा किसी तरीके से सैफर्ड को राज़ी कर लेती है, जिसके बाद में गार्डनर की एक सर्जरी होती है, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे वो अर्थ पर सर्वाइव कर सके। गार्डनर तुलसा को बताता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वाला हूँ, जिससे तुलसा भी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद उनका सफ़र शुरू हो जाता है अर्थ पर जाने के लिए। कैंड्रा भी गार्डन के साथ जाती है। जैसे ही गार्डनर पहुँचता है, हम देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है ये जानने के लिए कि वो अर्थ पर सर्वाइव कर सकता है या नहीं, लेकिन वो उस ट्रीटमेंट में फ़ेल हो जाता है। जिसके बाद कैंड्रा और सैफर्ड ये डिसाइड करते हैं कि वापस से गार्डनर को मार्स पर ले जाना होगा। जब गार्डनर को ये पता चलता है कि उसे वापस से मार्स पर ले जाने वाले हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है और पहली बार वो खुले आसमान के नीचे होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और वो बारिश को एंजॉय कर रहा होता है। ये बात जब कैंड्रा को पता चलती है कि गार्डनर यहाँ से भाग गया है, वो जल्दी से सैफर्ड को बुलाती है और उसे ढूंढने के लिए निकलती है। तभी कैंड्रा को याद आता है कि वो तुलसा नाम की लड़की से बात करता है, यानी कि वो तुलसा से मिलने ज़रूर जाएगा और वो भी तुलसा को ढूंढने ही निकल जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि गार्डनर सबसे पहले तुलसा के कॉलेज आता है तुलसा को ढूंढते हुए। गार्डनर तुलसा का नाम लेता है लेकिन तुलसा उसे पहचान नहीं पाती। जैसे ही गार्डनर अपना नाम लेता है, तुलसा उसे खींच के एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि 7 महीने से तुम कहाँ गायब थे। तभी दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और गार्डनर तुलसा के साथ उसी की क्लास में आकर बैठ जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि गार्डनर बार बार तुलसा को ही देखे जा रहा था। तभी टीचर एक क्वेश्चन पूछती हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया।
तुलसा कहती है कि एडिसन ने, लेकिन तभी गार्डनर कहता है कि नहीं, करंट एडिसन ने बनाया था और जबकि ऑटोमेटिक करंट को टेस्ला ने बनाया था। ये सुनकर सभी लोग वहाँ क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी तुलसा कहती है कि तुम कहाँ से आए हो? तो गार्डनर कह देता है कि मैं मार्स से आया हूँ। तभी तुलसा हंसने लगती है कि अच्छा, तो तुम मार्स से आए हो। गार्डनर तुलसा को बताता है कि ये सच है, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी मॉम मर गई थी, लेकिन मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए अर्थ पर आया हूँ और मुझे उन्हें ढूंढना ही है। और वो अपने डैड की तस्वीर भी तुलसा को दिखाता है। तुलसा भी उसके डैड को ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों बाइक से उसके डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनको ढूंढने से पहले तुलसा अपने घर आती है, जहाँ वह कुछ पैसे लेती है। इतने में कैंड्रा और सेफर्ड दोनों वहाँ आ जाते हैं। कैंड्रा गार्डनर से कहती है वापस चलने के लिए, लेकिन गार्डन वापस जाने के लिए राजी नहीं होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंड्रा उसका पीछा करने लगती हैं, पर तभी तुलसा एक प्लेन लेकर आ जाती है और गार्डनर को उस पर बैठने के लिए कहती है। पर तुलसा को प्लेन चलाना नहीं आता है और प्लेन में कुछ देर के बाद फ्यूल भी खत्म हो जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है क्रैश होने के लिए। तभी दोनों प्लेन से जंप कर देते हैं, जिसके बाद इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और एक गोदाम से जाकर टकरा जाता है। इसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। कैंड्रा जब ये देखती है तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि गार्डनर मारा गया और इस हादसे वाली जगह पर कैंड्रा और सेफर्ड दोनों आकर चेक करने लगते हैं। पर इन्हें पता चलता है कि गार्डनर और तुलसा धमाके से पहले ही प्लेन से जंप करके भाग चुके हैं। अब तुलसा किराए पर एक कार लेती है और गार्डनर के मॉम डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पर तभी रास्ते में एक हॉर्स आ जाता है, जिसे देखकर गार्डनर तो डर ही जाता है। अभी भी तुलसा को यकीन नहीं हो रहा था कि गार्डनर मार्स से आया है, लेकिन फिर भी गार्डनर के मॉम डैड को वो ढूंढ रही होती है। लेकिन गार्डनर के मॉम डैड की तस्वीर के अलावा और कोई भी क्लू नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था। तभी गार्डनर अपनी मॉम की एक रिंग तुलसा को दे देता है, जिसके बारे में वो इंटरनेट पे चेक करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि एक बहुत ही खास तरह की वेडिंग रिंग है, जो किसी एक खास व्यक्ति ने डिज़ाइन किया है। ये उस व्यक्ति का एड्रेस निकाल लेते हैं और उससे मिलने के लिए उसके घर जाने लगते हैं। इधर कैनेडा के पास फ़ोन आता है डॉक्टर का, जो बताता है कि गार्डनर की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, कि उसका जो हार्ट है वो इस एटमॉस्फेयर को झेल नहीं सकती, इसलिए उसे जल्द से जल्द मार्स पर भेजना होगा, वरना उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर कैंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सफर्ड से मिलकर गार्डनर को ढूंढने लगती है। इधर हम तुलसा को गार्डनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं, जहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। फिर ये एक सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ ये टेंट का सामान खरीदते हैं और सीधे उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जिसने रिंग डिज़ाइन किया होता है, जहाँ से उन्हें उस आदमी का एड्रेस भी मिल जाता है। दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन रास्ते में गार्डनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी नाक से खून निकलता है, जिसके कारण तुलसा तुरंत गार्डनर को हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, जो देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उसका दिल सामान्य लोगों से काफ़ी बड़ा था, उसकी हड्डियाँ भी काफ़ी चेंज थी। अब तुलसा को यकीन हो जाता है कि गार्डनर जो कह रहा था वो सच कह रहा था, कि वो माँ से आया है। तभी वो गार्डनर से मिलती है, लेकिन गार्डनर तुलसा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। इसलिए दोनों तुरंत हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां वो उसी आदमी को मिलते हैं जो उस फोटो में था। एक्चुअल में गार्डनर बहुत खुश था, उसे लगता है कि उसके डैड मिल गए हैं। गार्डनर फोटो दिखाते हुए कहता है कि सारा मेरी मॉम थी, जिनकी डेथ हो गई मुझे जन्म देते वक्त, और आप मेरे डैड हैं। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, और वैसे भी सारा की मौत एक्सीडेंटल डेथ थी। लेकिन गार्डनर कहता है कि उनकी डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी, और वो आदमी तुरंत पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन तुलसा, ये तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है और तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि सॉरी, बट सारा मेरी बहन थी, मैं इसका कोई डैड नहीं हूँ। तभी जब तुलसा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ गार्डनर नहीं था। वो उसे ढूंढने जाती है तो वो बीच पर मिलता है। तुलसा बताती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं बल्कि अंकल हैं, जिसके बाद गार्डनर कहता है कि मैं इस जगह को फील कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने वीडियो में भी यही जगह देखी थी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मॉम यहीं पर हो और मैं यहीं पर मरना चाहता हूँ। जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है, लेकिन तभी सेफर्ड आता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद सेफर्ड कहता है कि सारा बहुत काइंड थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी। तो गार्डनर कहता है कि कहीं तुम तो मेरे डैड नहीं? तो शेफर्ड कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिसके बाद गार्डनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर एम्बुलेंस आती है और उसे एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है, जिसके बाद एक स्पेशल
प्लेन में बैठाकर उसे ग्रेविटी से बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है जिससे कि उसकी तबीयत बेटर हो सके, बट ऐसा होता नहीं है। जिसके बाद शेफर्ड सीधे पायलट से बात करता है और कहता है कि प्लेन का कंट्रोल मेरे हाथों में दो, जिसके बाद में शेफर्ड सीधे प्लेन को इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ उड़ाता है और प्लेन ग्रेविटी से बाहर हो जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर में ही शेफर्ड की तबीयत ठीक हो जाती है। अब वो बेटर फील कर रहा था, जिसके बाद उसे अर्थ पर लाया जाता है। अब उसे मार्स पर भेजने की तैयारी चल रही होती है। ये सब देखकर तुलसा बहुत उदास थी, लेकिन वो गार्डनर को रोकना नहीं चाहती थी। अब जो है गार्डनर वापस से मार्स पर पहुंच जाता है। वो तुलसा से बात किया करता है जैसे वो पहले करता है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।